जय हिंद। केंद्रीय कर्मचारी लाखों पेंशनरों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट है। पूरे भारत में केंद्र सरकार ने हमारे कर्मचारियों के लिए आज की बैठक में 5 अहम बड़े फैसले ले लिए। केंद्र सरकार इस बार जुलाई की पेंशन आप सभी को एरियर के साथ देने का ऐलान कर रही है। साथ में जो फिक्स मेडिकल अलाउंसेज है उसको 6200 रुपये तक देने की सरकार बात कर रही है। साथ में केंद्र सरकार जो नई आंकड़ा जारी हुआ है जिसमें महंगाई भत्ता आप सभी को 54% से अब पूरे भारत में 59% तक देने की बात की जा रही है और लंबे समय से रोके गए एरियर जिसमें डायरेक्टली 1 लाख रुपए तक आप सभी को एक मुश्त सरकार देने की बात की जा रही है। और सबसे अहम फैसला 2016-14 और अब तक के जो भी कर्मचारीगण है उन सभी को 8वें वेतन आयोग में फायदा। साथ में जिनकी उम्र 60 साल है 65 साल है उन सभी पेंशनरों के लिए अहम फैसला। एक एक जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 18 माह की एरियर की। टोटल 2,78,924 रुपये। मैक्सिमम सरकार इस पर 8% तक आप सभी को इंटरेस्ट के साथ ये पैसा देने का ऐलान कर दिया है और 99,000 रुपये से अधिक किस्तें आप सभी को एक मुश्त दिया जाएगा। और सबसे अहम फैसला सरकार द्वारा बेसिक पेंशन बढ़ोतरी की। सरकार जिनकी उम्र 60 साल है 65 साल है फैमिली पेंशनर्स हैं उन सभी की बेसिक पेंशन मैक्सिमम 67% तक वृद्धि का सरकार ने आदेश दे दिया है कि 67% तक वृद्धि किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे कर्मचारियों की लाखों पेंशनरों की बेसिक पेंशन में जो बेसिक पेंशन है वह पूरी तरीके से बढ़ाने का ऐलान कर दिया। साथ में केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों का जो डिमांड है EPS 95 जिसमें आप सभी को 1640 रुपये की मिलते थे, केंद्र सरकार अब 7500 प्लस DA देने का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों और तो डायरेक्टली 7500 प्लस DA सरकार देने वाली है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी का जो फिटमेंट फैक्टर का, तो पूरे भारत में सरकार ने 1.92 से 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर देने का ऐलान कर दिया है कि कर्मचारियों को 1.92 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर सरकार प्रोवाइड करेगी। साथ ही में भारत सरकार द्वारा हमारे कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी थी, बेसिक सैलरी लगभग 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,000 रुपये तक देने वाली है। वही एरियर का जो रुका हुआ पैसा है डायरेक्टली केंद्र सरकार की तरफ से हमारे कर्मचारियों को एक मुश्त एरियर पर ब्याज भी देने की बात की जा रही है। तो एक एक जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आप सभी का 18 माह का एरियर का। 18 माह का एरियर की बात करें तो टोटल जो पैसा रुका हुआ है 2,78,924 रुपये। मैक्सिमम सरकार आप सभी को इस पर 8% तक इंटरेस्ट देने की बात की जा रही है कि कर्मचारियों को इंटरेस्ट के साथ ये पैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके साथ साथ केंद्र सरकार लाखों पेंशनरों की जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी आप सभी के लिए पूरे भारत में 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,000 रुपये तक देने की बात की जा रही है कि 34,000 रुपये तक दिया जाएगा। अगर बात करें फिटमेंट फैक्टर की तो 1.92 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर सरकार देने की बात की जा रही है कि कर्मचारियों को 1.92 से 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा। अब एक तरफ केंद्र सरकार जो 2016-14 और जो रिटायरमेंट
उन सभी के लिए भी ऐलान हो चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार लाखों पेंशनरों के लिए जो डिमांड कर रहे हैं ईपीएस 95, 18 माह का एरियर जो 2,78,924 रुपये, उस एरियर को पूरे भारत में लगभग इंटरेस्ट के साथ केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर देगी। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी का बेसिक पेंशन कितना बढ़ेगा। कर्मचारियों की जो बेसिक पेंशन है मैक्सिमम 34 से लेकर 67% केंद्र सरकार बेसिक पेंशन बढ़ाने की बात कर रही है कि बेसिक पेंशन आप सभी का 34 से लेकर 67% तक बढ़ेगा। अगर मान के चलिए किसी कर्मचारी का जो पेंशन है पूरे भारत में अगर देखा जाए किसी कर्मचारी का पेंशन अगर 8,000 रुपये इन हैंड मिलता है तो उसमें लगभग पूरे भारत में अगर देखा जाए तो कर्मचारियों की बेसिक पेंशन में वृद्धि देखने को मिल सकती है हर एक पेंशनरों की। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हमारे जो कर्मचारीगण है जो डिमांड कर रहे हैं कि 18 माह का एरियर लंबे समय से रुका हुआ है और सरकार ने अभी तक पैसे प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो केंद्र सरकार हमारे कर्मचारियों को यह पैसे ट्रांसफ़र करने का ऐलान कर दिया है। डायरेक्टली आप सभी को यह पैसे सरकार की तरफ से टोटल 3 किस्तों में भुगतान देने की भी बात की जा रही है। अब सरकार द्वारा ये भी डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या हमारे कर्मचारी जो डिमांड कर रहे थे कि जो रुका हुआ 18 माह का एरियर है 2,78,924 रुपये, मैक्सिमम सरकार इस पर जो इंटरेस्ट देने की बात की जा रही है। एक तरफ सरकार महंगाई भत्ता को बढ़ा दी है। आप सभी को पता है कि महंगाई भत्ता पूरे भारत में 58% तक इंक्रीजिंग हो चुका है, अर्थात सरकार हमारे कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता 58% तक देने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं पे केंद्र सरकार की तरफ से जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी को बेसिक सैलरी, क्योंकि एक तरफ सरकार बेसिक सैलरी 34 से लेकर 67% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। टोटल आप सभी का अगर बात की जाए तो 34 से लेकर 67% तक आप सभी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को सरकार बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार एक बड़ी डिसीजन ये भी ले जा रही है कि 18 माह का एरियर 2,78,924 रुपये है। इंटरेस्ट इस पर केंद्र सरकार आप सभी को देगी। आप सभी कर्मचारियों लाखों पेंशनरों को डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को भी मिल सकता है। तो कर्मचारी भाइयों के लिए बेटर है, जो भी पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। जो ईपीएस 95 है उसको भी भारत सरकार पूरे भारत में लागू करने का फैसला ले रही है।